आचरी। पहाड़ों में गूंजती वो आखिरी पुकार। ये कहानी उत्तराखंड की लोक कथाओं और आचरी से जुड़ी लोक मान्यताओं से प्रेरित एक काल्पनिक हॉरर स्टोरी है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। उत्तराखंड के पहाड़ों में रात शहर की रात जैसी नहीं होती। यह रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, वो अपने साथ एक ऐसी खामोशी लाती है जिसमें आपको अपनी धड़कन भी बहुत तेज सुनाई देने लगती है। देवदार के पेड़ों से आती हवा, दूर किसी पहाड़ी कुत्ते के भौंकने की आवाज और कभी-कभी किसी अनजान जगह से आती हुई पायल की आवाज। पहाड़ों के कुछ पुराने गांवों में बुजुर्ग आज भी कहते हैं, अगर रात में पहाड़ पर किसी औरत की आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो कोई औरत ना हो, वो आचरी हो। कहते हैं आचरी बेहद खूबसूरत दिखाई देती है, इतनी खूबसूरत कि उसे देखने वाला इंसान कुछ पल के लिए अपनी सुध बुध खो देता है। लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी होती है जिसे सुनकर पहाड़ों में रहने वाले लोग भी रात को अकेले बाहर निकलने से डरते हैं। साल 2022 दिल्ली में रहने वाला निखिल अपने दोस्त राघव के साथ उत्तराखंड आया था। दोनों डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। उनका मकसद था पहाड़ों के पुराने गांवों में जाकर वहां की लोक कथाओं और रहस्यमयी कहानियों को रिकॉर्ड करना। एक शाम दोनों एक बेहद पुराने पहाड़ी गांव में पहुंचे। गांव छोटा था, पत्थर के घर, लकड़ी की छतें और चारों तरफ ऊंचे देवदार। गांव में उन्हें रहने के लिए एक पुराना घर मिला। घर की मालकिन एक बुजुर्ग महिला थी। नाम था देव की दादी। सामान रखते समय निखिल ने उनसे पूछा, दादी, यहां आसपास कोई हॉन्टेड जगह है क्या? दादी ने हंसने की कोशिश की लेकिन उनकी आंखों में डर था। उन्होंने कहा, भूत की बात मत करो बेटा। निखिल मुस्कुराया क्यों? दादी ने खिड़की के बाहर पहाड़ की तरफ देखा, फिर बोली, यहां भूत से ज्यादा खतरनाक आचरी है। राघव ने उत्सुक होकर पूछा, आचरी? दादी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, रात में अगर कोई लड़की तुम्हें पहाड़ पर दिखाई दे और वो तुमसे कहे कि उसे घर तक छोड़ दो। दादी की आवाज धीमी हो गई, तो उसे कभी घर तक मत छोड़ना। उस रात दोनों देर तक रिकॉर्डिंग करते रहे, फिर घर आ गए। करीब 11:40 पर राघव सो गया। निखिल अपने कैमरे की फुटेज चेक कर रहा था। तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई दी, पायल? निखिल ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। घर से थोड़ी दूर पेड़ों के बीच एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और पैरों में पायल। निखिल ने कैमरा उठाया, जूम किया। लड़की उसे ही देख रही थी। फिर उसने हाथ से इशारा किया, इधर आओ। निखिल के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्री वाले दिमाग ने डर पर काबू पा लिया। उसने जैकेट पहनी, कैमरा उठाया और बाहर निकल गया। जैसे ही निखिल लड़की के पास पहुंचा, उसने पूछा, आप यहां अकेली क्या कर रही हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। फिर बोली, मेरा घर ऊपर है। निखिल ने पहाड़ की तरफ देखा। कितना ऊपर? लड़की ने उंगली से अंधेरे पहाड़ की तरफ इशारा किया। बहुत ऊपर। उसकी आवाज बेहद मीठी थी। निखिल उसके पीछे चल पड़ा।
करीब 15 मिनट बाद गांव की सारी रोशनियां पीछे छूट गईं। अब सिर्फ जंगल था। निखिल ने पूछा, आपका नाम क्या है? लड़की कुछ देर चुप रही, फिर बोली, जिस नाम से पुकारोगे वही नाम हो जाओगी। निखिल रुक गया। उसने पीछे देखा। लड़की कुछ कदम दूर खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी। निखिल ने पूछा, क्या मतलब? लड़की ने धीरे से कहा, तुम्हें डर लग रहा है? निखिल ने झूठ बोला, नहीं। लड़की हंसी, झूठ। और उसी पल निखिल के कैमरे की बैटरी अचानक खत्म हो गई। चारों तरफ अंधेरा। निखिल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। लड़की सामने नहीं थी। उसने घबराकर आवाज दी, मैडम? कोई जवाब नहीं। फिर बहुत दूर से आवाज आई, निखिल। वो आवाज उसकी मां की थी। निखिल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी मां दिल्ली में थी। उसने फोन निकाला। नेटवर्क नहीं था। फिर आवाज आई, निखिल बेटा। इस बार आवाज उसके बिल्कुल पीछे से आई। निखिल ने आंखें बंद कर ली। उसे देव की दादी की बात याद आई, अगर रात में कोई आवाज दे, जवाब मत देना। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, बहुत अच्छे। निखिल के शरीर में बिजली दौड़ गई। वो आवाज अब उस लड़की की थी। वो भागने लगा, लेकिन कुछ ही कदम बाद उसे एहसास हुआ कि जंगल बदल गया है। वही पेड़, वही पत्थर, वही रास्ता, लेकिन रास्ता नीचे नहीं जा रहा था। वो उसे बार बार उसी जगह वापस ला रहा था, और हर बार एक पेड़ के नीचे वही लड़की खड़ी मिलती। पहली बार वो मुस्कुरा रही थी। दूसरी बार उसकी आंखें बंद थीं। तीसरी बार उसका सिर थोड़ा टेढ़ा था। चौथी बार उसके पैर जमीन से ऊपर थे। निखिल पीछे हट गया। तुम कौन हो? लड़की ने आंखें खोली। उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेद सफेद आंखें। उसने कहा, तुमने मुझे घर छोड़ने का वादा किया था। निखिल कांपते हुए बोला, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया। लड़की मुस्कुराई, तुमने नहीं? उसने निखिल के पीछे देखा, तुम्हारे साथ वाले ने किया था। निखिल धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वहां राघव खड़ा था। निखिल के चेहरे का रंग उड़ गया। राघव, तू यहां कैसे? राघव चुप था। उसके कपड़े गीले थे, पैरों पर मिट्टी थी, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। निखिल ने पूछा, तू मेरे पीछे आया था? राघव ने कहा, मैं तो यहीं था। फिर उसने लड़की की तरफ देखा, इसे घर जाना है। निखिल पीछे हट गया। राघव, इसके साथ मत जाना। राघव ने उसकी तरफ देखा। क्यों? निखिल ने लड़की की तरफ इशारा किया। ये इंसान नहीं है। लड़की हंसने लगी। धीरे धीरे उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। फिर उसका शरीर ऊपर उठने लगा। उसके बाल हवा में फैल गए। चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। सुंदर चेहरा गायब हुआ। उसकी जगह काली सड़ी हुई त्वचा, अंदर धसी आंखें और एक ऐसा मुंह जो नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा चौड़ा था। उसने अपना सिर पीछे किया और एक ऐसी चीख मारी कि पेड़ों से पक्षी गिरने लगे। वो अचरी थी। निखिल भागा, लेकिन राघव
वहीं खड़ा रहा। निखिल ने पीछे देखा। राघव आचरी के बिल्कुल पास खड़ा था। आचरी ने राघव के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा, फिर उसके कान के पास कुछ फुसफुसाया। राघव की मुस्कान और चौड़ी हो गई और फिर उसने निखिल की तरफ देखकर कहा, भाग मत। तुझे पता है हम यहां क्यों आए थे? निखिल रुक गया। राघव ने कहा, हम डॉक्यूमेंट्री बनाने नहीं आए थे। निखिल का सिर घूम गया। क्या? राघव बोला, हम यहां उसे ढूंढने आए थे। आचरी मुस्कुराई और अब उसने निखिल की तरफ देखा। मुझे तीसरा मिल गया। निखिल पूरी ताकत से नीचे की तरफ भागा। पीछे से पायल की आवाज आने लगी, फिर राघव की आवाज, निखिल। फिर उसकी मां की आवाज, बेटा। फिर उसकी अपनी आवाज, रुक जा। लेकिन निखिल नहीं रुका। काफी देर बाद उसे गांव की पहली रोशनी दिखाई दी। वो सीधा देव की दादी के घर पहुंचा। दरवाजा पीटते हुए चिल्लाया, दादी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खुला। दादी ने उसे देखा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम अकेले वापस आए? निखिल ने हाफते हुए कहा, हां। दादी ने उसके पीछे देखा। निखिल को घर के अंदर खींचा, फिर दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। निखिल ने पूछा, क्या हुआ? दादी ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा था? निखिल ने तुरंत पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। दादी ने कहा, मैंने उसे देखा, वो लड़की थी। सुबह पुलिस को जंगल में राघव का कैमरा मिला। राघव कभी नहीं मिला, लेकिन कैमरा की आखिरी रिकॉर्डिंग में एक वीडियो था। वीडियो में निखिल और राघव जंगल में खड़े थे और उनके सामने वही लड़की। वीडियो के आखिरी कुछ सेकंड में राघव कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि निखिल अभी तक वापस नहीं आया। निखिल के हाथ से कैमरा गिर गया। उसने वीडियो फिर चलाया। इस बार आखिरी फ्रेम में राघव नहीं था, निखिल नहीं था, सिर्फ आचरी थी और उसके पीछे एक तीसरी परछाई। कई महीनों बाद दिल्ली में निखिल के घर का दरवाजा आधी रात को खुला। उसकी मां ने देखा, निखिल सामने खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही आवाज। उसने मां को गले लगाया, मां मैं वापस आ गया। मां रोने लगी, लेकिन गले लगाते समय उन्हें निखिल के बालों से गीली मिट्टी की गंध आई। उन्होंने उसके पैर देखे। निखिल के पैर पूरी तरह साफ थे, लेकिन उसके पीछे फर्श पर गीले पैरों के निशान बने थे। 1, 2, 3 और फिर उन निशानों के छोटी सी पायल पड़ी थी। निखिल ने धीरे से अपनी मां की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मां मैं अकेला नहीं आया। खिड़की के बाहर रात के अंधेरे में पहाड़ों जैसी दूर से पायल की आवाज सुनाई दी और फिर एक औरत की धीमी हंसी। कहते हैं आचरी पहाड़ों से बाहर नहीं आती, लेकिन अगर कोई उसे अपना घर दिखा दे तो शायद पहाड़ों और शहरों के बीच की दूरी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो दोस्तों, ये थी आचरी की वो डरावनी कहानी जो पहाड़ों से शुरू हुई, लेकिन शायद वहीं खत्म नहीं हुई। अगर इस कहानी ने आपको डराया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ
शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, आज रात अगर आपको कहीं दूर से पायल की आवाज सुनाई दे तो उसे सुनकर बाहर मत निकलना, क्योंकि हो सकता है आचरी अब पहाड़ों पर नहीं, आपके इंतजार में आपके बिल्कुल पास खड़ी हो। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और रात में आने वाली हर आवाज पर भरोसा मत कीजिए।